नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मेहरा आज पुनः निरुक्त विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आपके पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर स्नातकोत्तर के प्रथम प्रश्न पत्र CC1 में जो कि वेद से संबंधित है, उसमें निरुक्त तीसरे खंड के रूप में आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है और आज हम इसी निरुक्त के ऊपर चर्चा करेंगे। यद्यपि वेदांगों का संक्षिप्त परिचय देते हुए 6 वेदांगों के अंतर्गत हमने निरुक्त का भी परिचय प्राप्त किया था और उसको वहाँ सार रूप में हमने समझने का प्रयास किया था। आज उसी निरुक्त ग्रंथ पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से उस निरुक्त को समझने के उपरांत हम निरुक्त के जो पद हैं उनकी व्याख्या और उनके विशेष प्रकरणों को भी समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष निरुक्त का विस्तृत परिचय उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगी। तो आरंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 6 वेदांगों में निरुक्त वेदांग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और निरुक्त वेदांग को हम वेदों का स्रोत कहते हैं। तो 6 वेदांगों की अगर हम बात करें तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये 6 वेदांग माने गए हैं और इनमें भी निरुक्त अत्यधिक प्रमुख स्थान रखता है क्योंकि वेदार्थ के परिज्ञान में साक्षात सहायक निरुक्त ही माना गया है। अन्य जो वेदांग हैं उनकी उपयोगिता वेदों के साक्षात अर्थ ग्रहण में उतनी अधिक नहीं है जितनी की निरुक्त की है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का उपयोग मंत्रों के उच्चारण में ही होता है, अर्थ ज्ञान में नहीं होता। उसी प्रकार कल्प के आधार पर हम मंत्रों का नाना प्रकार का विनियोग जान पाते हैं, लेकिन उसके अर्थ ज्ञान में उसका साक्षात प्रयोग कल्प वेदांग का नहीं करते। इसी प्रकार व्याकरण, छंद, ज्योतिष इनके भी अपने अपने प्रयोजन हैं और ये अलग अलग अर्थों में वेद के उपकारक शास्त्र हैं, अंग स्वरूप हैं, इसलिए वेदांग माने जाते हैं। लेकिन साक्षात रूप से अर्थ ज्ञान में ये इनमें से कोई भी सहायक नहीं होता। निरुक्त वेदांग जो है वह वेदार्थ के परिज्ञान में साक्षात सहायक है और इस दृष्टि से समस्त वेदांगों में उसका स्थान भी अन्यतम माना जाता है। अब अगर हम निरुक्त की बात करें तो यह जो यास्क आचार्य के द्वारा रचित यह जो निरुक्त ग्रंथ है यह कोई मौलिक ग्रंथ नहीं है, अपितु एक व्याख्या ग्रंथ माना गया है। लेकिन इसके बावजूद कि ये व्याख्या ग्रंथ है, इसको वेदांगों में सम्मिलित करना ही इसके महत्व को परिगणित कराता है। निरुक्त का आधारभूत ग्रंथ मूल ग्रंथ निघंटु है और यह एक प्रकार का वैदिक शब्दकोश है। वेदों के विशेष रूप से ऋग्वेद के महत्वपूर्ण और क्लिष्ट शब्दों को एक साथ एक स्थान पर संग्रहित किया गया है इस ग्रंथ में, जिसे हम निघंटु कहते हैं। तो सबसे पहले हम निघंटु ग्रंथ के विषय में ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे निरुक्त को समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम निघंटु की बात करें तो निघंटु के महत्व और उसके असाधारण वेदोपकारत्व का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि यह जो निघंटु ग्रंथ है यह वेदों के समस्त कठिन शब्दों का सरल रूप में एक स्थान पर संग्रह करता है। निघंटु को वेदांगों में परिगणित नहीं किया जाता, लेकिन इससे इस ग्रंथ की महत्ता कम नहीं होती है। निघंटु की यदि हम बात करें तो निघंटु ग्रंथ के रचयिता कौन है, इस पर न निरुक्त ग्रंथ में कोई प्रकाश डाला गया है और न ही निघंटु ग्रंथ में स्वयं इसके रचनाकार की कोई चर्चा मिलती है। लेकिन महाभारत में कुछ श्लोक आते हैं जहां पर निघंटु के रचयिता वृषा कपि नाम के आचार्य या कश्यप का भी नाम उल्लेख आता है, तो इनको निघंटु का कर्ता माना जाता है। यह जो निघंटु है इसका कलेवर अगर हम समझने का प्रयास करें या इसके स्वरूप की ओर अगर हम दृष्टि डालें तो निघंटु एक वैदिक कोश है जिसमें कुल मिलाकर 1773 शब्दों का संकलन किया गया है और यह संकलन भी एक व्यवस्थित प्रकार से हमें उपलब्ध होता है, जहां यह संपूर्ण ग्रंथ 3 कांडों और 5 अध्यायों में विभक्त किया गया है। निघंटु नामक ग्रंथ के जो प्रथम 3 अध्याय हैं उन्हें हम नैघंटुक कांड कहते हैं और चतुर्थ अध्याय को नैगम कांड कहा जाता है तथा पंचम जो अंतिम अध्याय है वह दैवत कांड के नाम से प्रसिद्ध है। जो पहला कांड है नैघंटुक कांड, इसमें एक अर्थ के वाचक जितने भी शब्द वेदों में प्रयुक्त हुए हैं उन सबका संग्रह किया गया है। यानी पहले 3 अध्यायों में एकार्थक शब्दों का संग्रह हमें निघंटु नामक शब्दकोश में, वैदिक शब्दकोश में प्राप्त होता है। अर्थात एकार्थक अनेक शब्दों का संग्रह नैघंटुक कांड के 3 अध्यायों में किया गया है। जो चतुर्थ अध्याय है, इसके पहले मैं बता दूं कि जो पहला अध्याय है नैघंटुक कांड का उसमें 415 शब्दों का संकलन है, द्वितीय अध्याय में 516 और तृतीय अध्याय में 413 शब्दों का, यानी कुल मिलाकर 1344 शब्दों का संग्रह नैघंटुक कांड में किया गया है, जो एकार्थक
शब्द हैं, यानी ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ होता हो, ऐसे अनेकानेक शब्दों को नैघंटु कांड के 3 अध्यायों में वर्णित किया गया है, संकलित किया गया है। जो दूसरा कांड है वो है नैगम कांड, जो कि निघंटु का 4था अध्याय है और इस अध्याय में 278 शब्दों का संकलन है और ये 278 शब्द अनेकार्थी हैं, यानी एक ही शब्द जो अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता हो, ऐसे शब्दों का यहां संकलन किया गया है। इसके बाद जो पंचम अध्याय है वह दैवत कांड है और उस पंचम अध्याय में 151 शब्दों का संकलन किया गया है और यह जो 151 शब्द हैं यह देवतावाचक शब्द हैं। इनका यहाँ पर दैवत कांड में संग्रह किया गया है। तो इस प्रकार से यदि सभी शब्दों का हम योग करें तो 1773 शब्द होते हैं और इन थोड़े से चुने हुए शब्दों का यदि हम अर्थ परिज्ञान कर लेते हैं तो वैदिक साहित्य को समझने की हमें शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। इस दृष्टि से वैदिक साहित्य के जो प्रेमी हैं, जो वैदिक साहित्य का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए निघंटु नामक यह जो शब्दकोश है, वैदिक शब्दकोश है, यह अत्यंत उपकारक होता है। अब बात आती है निरुक्त की। तो यह जो निघंटु नामक शब्दकोश है, इसमें केवल शब्दों का संकलन कर दिया गया और यह सामान्य रूप से बता दिया गया कि यह शब्द पृथ्वीवाचक 21 शब्द एक साथ इकट्ठे करके लिख दिए गए और कहा कि यह 21 शब्द पृथ्वीवाचक हैं। तो सामान्य अर्थ तो उसका परिलक्षित हो गया, लेकिन विशिष्ट अर्थ में वह शब्द कैसे बना और कैसे उसकी व्युत्पत्ति है, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता अनुभूत की गई और तब निघंटु नामक ग्रंथ की व्याख्या लिखी गई और वह व्याख्या निरुक्त नाम से प्रचलित हुई। निघंटु के कांडात्मक मुख्य विभागों का निरुक्त में अवलंबन किया गया और निघंटु के समान ही निरुक्त में भी नैघंटु कांड, नैगम कांड और दैवत कांड रूप से 3 कांड उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह 3 कांडों का जो व्याख्या है वह 14 अध्यायों में निरुक्तकार यास्क ने की है। मूल रूप से इसमें 12 अध्याय माने जाते हैं निरुक्त में और 2 अध्याय फिर परिशिष्ट के माने जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल 14 अध्याय निरुक्त में स्वीकार किए गए हैं। इनमें से यदि हम आरंभ के 3 अध्याय देखें तो आदि के 3 अध्याय नैघंटुक कांड के अंतर्गत आते हैं, परंतु इनमें से प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का जो पहला पाद है वह निरुक्त की भूमिका के रूप में है और उसमें निघंटु के पदों की व्याख्या नहीं है। यानी कि निरुक्त ग्रंथ में भी आरंभिक जो प्रथम अध्याय है और द्वितीय अध्याय का भी जो पहला पाद है वहां तक निरुक्त की भूमिका भाग चलता है, जहां पे निरुक्त के विषय में अनेक जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका वहां पर चर्चा उपलब्ध होती है और दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद से निघंटु के शब्दों की व्याख्या आरंभ होती है। यह विशेष बात हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यदि इस दृष्टि से हम देखें तो शब्दों का निर्वचन द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद से आरंभ होता है। इसीलिए ग्रंथकार ने द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का आरंभ करते हुए कहा अथा तो अनुक्रमिष्यामः। अब यहां से मैं आगे निघंटु के पदों का क्रमशः निर्वचन प्रारंभ करूंगा। इसके पूर्व भूमिका भाग है जहां निरुक्त के विषय में 4 पद जातियों की चर्चा आती है, वहां पे षड्भाव विकारों की चर्चा आती है, वहां शब्दों के धातुज होने का भी उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार से अनेक विषय और निरुक्त से पूर्व जो परंपरा रही है निर्वचन की, निरुक्त शास्त्र की, उस पर भी वहां पे चर्चा आरंभ होती है और इसके बाद द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद से यह निर्वचन की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। तो कुछ प्रमुख जो शब्दों का निर्वचन जो चर्चा हमें मिलती है उसमें हम देख सकते हैं तो पृथ्वी के 21 नाम निघंटु में दिए गए हैं और उनमें से केवल गौ पद का ही निर्वचन यहाँ पर किया गया है, शेष का नहीं। उसी तरह से फिर अगले 3 अध्याय जो हैं वो चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय के रूप में नैगम कांड कहलाते हैं और इनमें फिर अनेकार्थक शब्दों की व्याख्या वहां पर हमें प्राप्त होती है, उनका निगमन प्राप्त होता है। और निरुक्त का फिर 7वां से लेकर 12वां अध्याय, यानी यह जो बाद के 6 अध्याय हैं यह दैवत कांड कहलाते हैं, क्योंकि इन 6 अध्यायों में देवताओं के पदों का विवेचन हमें प्राप्त होता है, देवताओं का निर्वचन, यहाँ पर देवताओं के पदों का निर्वचन हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो निघंटु के जो प्रथम 3 अध्याय हैं उनकी व्याख्या निरुक्तकार ने 3 अध्यायों में की। निघंटु का जो चौथा अध्याय है उसकी व्याख्या निरुक्तकार ने फिर 3 अध्यायों में की और निघंटु ग्रंथ का जो 5वां अध्याय है दैवत कांड, उसकी व्याख्या निरुक्तकार ने 6 अध्यायों में करते हुए कुल 12 अध्याय तक यह ग्रंथ रचित किया और शेष 2 अध्याय परिशिष्ट रूप में संग्रहित हुए। और निरुक्त का ही जो पहला अध्याय है और दूसरे अध्याय का जो पहला पाद है यहां तक निरुक्त का भूमिका भाग रहा। तो इस प्रकार से ये निरुक्त और निघंटु की परंपरा को और उसके स्वरूप को, उसके कलेवर को हमने समझने का यहाँ पर प्रयास किया। तो यह मुख्य रूप से निरुक्त शास्त्र की उपयोगिता को और उसके महत्व को दर्शाता है कि उसमें वैदिक शब्दों के संकलन का विशेष क्रम में हमें व्याख्या करने को प्राप्त होती है।
तो यहां तक मैंने निघंटु और निरुक्त दोनों ही ग्रंथों के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आशा है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब अगले वीडियो में हम निरुक्त के कुछ विषयों को एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। सभी को धन्यवाद।